अब आप बताओ कि आप कहाँ पर, ये ग्वालियर में जो किला है इसमें कौन सी जगह है घूमने के लिए? इसमें भूल भुलैया है। हाँ, अच्छा। सात बहु का मंदिर है, टेडी का टेम्पल है, सूरज कुंड है, गुरुद्वारा है। अच्छा। हाँ, ये 4-5 जो टेम्पल हम्म। घूमने वाले हैं। घूमने वाले। हाँ। और नीचे जो है गुजरी नीचे महल, गुजरी महल है। और आप ऊपर बाकी ऊपर है। राइट में जाओगे हाँ, तो यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 100 कदम है। ठीक है। 100 कदम जाएंगे आप। हाँ, 100 कदम पर ही सामने दिख गुजरी रहा है जो महल है। गुजरी महल है, हाँ, सामने ये दिख रहा है जो गुजरी महल है ये। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आप निकलेंगे हाँ। तब एक टिकट आपको 25 रुपए वैलिड होता है। वो 3 महीने में काम करता है। क्या होता है? एक टिकट लोगे आप ऊपर, हाँ। वो 25 रुपए में आप 3 जगह काम करेगा वो टिकट। अच्छा, इसका टिकट अलग है, ऊपर का टिकट अलग है। चलो ठीक। ये धन्यवाद भाई साहब। ये वॉकिंग वाला रास्ता है। हाँ, ये वाला। हाँ, ये वॉकिंग वाला है। ये वाला जी इधर से वॉकिंग जाएंगे वाला आप। रास्ता है। हाँ, इधर से जाएंगे और आप इधर तो से, ये गाड़ी से जाएंगे। इधर से जाएंगे तो गाड़ी से, 4 व्हीलर से जाएंगे। 4 व्हीलर। ठीक है भाई साहब, अभी मिलते हैं, पहले गुजरी महल होके आते हैं, फिर आपको गुजरी महल बुलाते हैं। है आप। ठीक है, ओके। देखो जी कितना पुराना किला, नीचे पुलिस भी खड़ी है। ये राइट साइड में ये जो कह रहा था ना, ये गुजरी महल है। आज हमारे पास में थोड़ा टाइम था तो हमने बोला चलो गुजरी महल पहले देख लेते हैं। और ये किले का एंट्रेंस है, ग्वालियर का महल। और पास ही में जामा मस्जिद भी है ग्वालियर की, जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। अरे यार भाई साहब, उधर से गुजरी महल होके आते हैं। देखें, देखो जी गुजरी महल, ये है गुजरी महल। ऊपर टॉप पे जाना चाहिए हमको ना, वहाँ बैठ के फोटो खींचनी चाहिए। हाँ, चले। टिकट है इसकी कितने की टिकट? हाँ, पूरा होगा। ये पड़ी हुई गुजरी महल पूरा होगा 11 किलोमीटर। वाह भैया, बाकी मेन एरिया यही है देखने में। हाँ हाँ भाई, पैदल जाने वाले एक ये तो पड़ी है का हिस्सा बड़ा है, घोड़ा भी बहुत बड़ा है भाई। मामले से भाई, यहाँ पे टिकट कटती है गुजरी महल की। और ये जो है फेयर लिखा हुआ है इन्होंने, इंग्लिश में ये फेयर है और ऊपर हिंदी में। ये भाई साहब बैठे हुए वीडियो में, और अभी ये जो भाई साहब क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी। क्यों भैया वीडियो क्यों नहीं बनाया? अंदर मूर्तियाँ पड़ी हैं ना, इसलिए वो कहते हैं। वीडियो क्यों नहीं बनाए? हमारे देश की संपत्ति है, हमारे लोग हैं, हम कोई पराये थोड़ा है। हमने बाहर लेके जाके इसको बेचना है कोई? हमारे देश की धरोहर है। और यहाँ पे कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ कि वीडियो बनाना गैर कानूनी है। गुजरी महल के बारे में कुछ कहाँ से एंट्री है? संग्रहालय। और ये क्या है? संतोष बोल रहा था सर ग्वालियर से। यहाँ से एंट्री है? ये देखो, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उस टॉप से घोड़े के साथ में
जंप किया था ये वाले टॉप से, और दूर हो गया। ये देखो, ये हमको यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया जो नौकरी करते हैं। ये 13वीं शताब्दी, 13th सेंचुरी। हाँ, और एक बोला है, लेकिन वो मैं देखता हूँ शाम तक या कल तक। 13th सेंचुरी AD। हाँ, एक ये भी और एक ये बाहर गेट पे है। ये ग्वालियर फोर्ट है। हाँ, ग्वालियर का फोर्ट जैसे अपन वहाँ गए थे ना। ये तो टिकट किसको दिखानी है? 2 ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। लाइट तो नीचे की, है नहीं? लाइट समझाने पड़े। नहीं अभी यहाँ से है? गाइड लेना है? नहीं कह हाँ? ये पता है, मेरे को लगता है ये अंग्रेज लोग आके ये सब तोड़ के गए हैं। हाँ, तोड़ के गए ना, ये टूटे हुए। हम्म, ले लो ना, मैं तो ले लो। वो है शेर का मुंह सारे तोड़े हुए हैं, तोड़े हुए उनको। सब तोड़े हुए हैं। देखो ये भी जैसे मूर्तियाँ सारी तोड़ी हुई। होगा, ये तोड़ा हुआ है। साल गंज का देख लो पहले, एक मूर्ति है अंदर। देखना होता, किसी को चाहिए होता है। कितने बजे रुकते हैं? ये किसका है? ये कौन सी मूर्ति है नीचे बेसमेंट भी है ना, 2 मंजिल नीचे। अच्छा, नीचे 2 मंजिल है। मैडम? हाँ, ये किसकी मूर्ति है? ये शारगंज का इंडियन मोनालिसा है। इंडियन नायका- मोनालिसा। हाँ, नायका है ये। ये कौन सी सेंचुरी की है? 10th सेंचुरी की। 10वीं सेंचुरी की। हाँ, तब इतने कलाकार लोग होते थे? पहले होते थे, पहले ही तो 10वीं सेंचुरी का मतलब आप जानते हो? 1000 सन, हाँ हाँ, पहले ही कलाकार थे। 1000 सन पहले की मूर्ति। हाँ जी, बोलो। ये है सूर्य भगवान की प्रतिमा, जो एक ही पत्थर पर हमको 2 मूर्तियां देखने के लिए मिलती हैं। इस तरह थोड़ा का जो ऊंचे। पार्ट है वो हमें छोटा देखने के लिए मिलता है। इस तरह का जो पार्ट्स है वो हमें ये दर्शाता है, जब सूर्य उदय होता है तो छोटे से बड़ा होता है। छोटे से बड़ा होता तो है। इनका जो चेहरा है वो हमें हंसमुख टाइप का देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और जो इस तरह का पार्ट्स है वो हमें छोटा देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इस तरह का जो पार्ट्स है वो हमें बड़ा देखने के लिए मिलता है, और जो चेहरा है वो थोड़ा मायूस देखने के लिए मिलता है। ये अस्त के टाइम का दर्शाता हुआ, अस्त के टाइम का, अस्त का, क्योंकि जब सूर्य सनसेट होने के टाइम का ढलता जा रहा है तो उनकी जो किरणें हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही कम होती जा रही। है। तो एक ही पत्थर पर 2 मूर्तियां देखने ये को मिलती कौन से सन का है? 5th सेंचुरी का, 5वीं सेंचुरी का, 15th सेंचुरी का। 15th सेंचुरी का है ये। अच्छा, तो ये कैसे आपको पता चला कि ये 15th सेंचुरी का है? ये क्या होता है सर? हाँ? ये क्या होता है, जो मूर्तियां हैं ये क्या है, मुगल काल में सारी मूर्तियां खंडित की गई थी। अच्छा, हाँ। और जब ये मूर्तियां खंडित की गई थी तो कुछ मूर्तियां नदी नाला से प्राप्त हुई थी, कुछ हाँ? नदी नाला से प्राप्त हुई थी, और कुछ मूर्तियां खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। अच्छा अच्छा, तो जिस अवस्था से जो उनकी मूर्तियां प्राप्त हुई उन्हें म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक ये है। जब लैब में मूर्तियां गई थी तो उनके एक अनुमान से, पत्थर की एक पहचान से इनका अनुमान निकाल के तो उसमें बताया। ठीक है, ठीक है। लेबनान गई थी? लेमन नहीं, मतलब लैब में गई थी, लैब लैब में। अच्छा, आगे बताओ। और कौन सा? सबसे लास्ट में जो मकर रखा हुआ है, हम्म? जो सबसे लास्ट में आप जो मकर देख रहे हैं, हाँ, ये कौन से टाइम का है? ये शेर जो अपने, ये 5th सेंचुरी का है। ये 5th सेंचुरी का ये भी विदिशा से प्राप्त हुआ है। ये है अशोक स्तंभ की कॉपी, सिंह स्तंभ। है?
अशोक स्तंभ की कॉपी सिंह स्तंभ, अशोक की सिंह स्तंभ। सिंह स्तंभ। हाँ, जैसे कि अशोक स्तंभ देखेंगे यहाँ पे घोड़े हाथी वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। हाँ हाँ, पर इसमें देवी देवता देखने के लिए मिलते हैं। इसमें देवी देवता है, और जो अपने जो हैं वो घोड़े दिखते हैं। घोड़े। अच्छा, जो अपने उसमें है। ये है सिंह शिखर। सिंह राशि की जो लोग होते हैं, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, यदि सिंह राशि का सिंह शिखर देखने के लिए मिलता है। और ये है ताड़ी का वृक्ष। ताड़ जो महुआ और कच्ची दारू होती है ना, हाँ ताड़ी। हाँ हाँ, ताड़ी ताड़ी था। हाँ। तो वो ताड़ी वृक्ष देखने के लिए मिलता ठीक है। है। ये मकर राशि के लोग होते हैं। ये भी कब का है ये? सेकंड सेंचुरी का। सेकंड सेंचुरी का है। बाप रे, बताने वाले भी देखो। कौन? राजा मानसिंह तोमर की जो 8 रानियां थी, हाँ, वो हाँ। ऊपर फोर्ट पर रहा करती थी। ठीक है ठीक है। जो 9वीं रानी थी जिसका नाम था नन्नी, शादी के बाद राजा जी ने इनका नाम रखा था मृगनैनी। मृगनैनी इसलिए रखा था क्योंकि इनके जो नैन थे वो हिरन की तरह दिखाई देते थे। अब वो गुर्जर समाज से बिलोंग करती थी, इसलिए इस महल का नाम है गुजरी महल। गुजरी महल। इस महल को और म्यूजियम को दोनों में कन्वर्ट कर दिया गया। महल को म्यूजियम को मतलब दोनों में कन्वर्ट कर दिया। महल और म्यूजियम दोनों ही चीज देखने के लिए मिलती है। हाँ हाँ हाँ। चल, जो चंदेरी साड़ी में जो डिजाइन आती है, हाँ, चंदेरी साड़ी, अच्छा। चंदेरी साड़ियों में जो डिजाइन आती है उस हिसाब से आती है। ये जो कक्ष है ये रानी का बेडरूम रहा करता था। ये वाला। हाँ, क्योंकि जो रानी थी वो झोपड़ियों में रहा करती थी, गांव की रहने वाली थी। अच्छा, इसलिए ये अच्छा। हमको झोपड़ी टाइप में देखने के लिए देखने को मिलता है, सही बात। ये है काली जी। जय काली, जय शक्ति, आपने जय कोई भी महाकाली। देवी देखी होंगी, उनके 2 ही पैर होते हैं, इनके 10 हाथ, 10 पैर और 10 सिर देखने के लिए मिलते हैं। एक मिनट। विकराल रूप में खड़ी हुई है। अच्छा, 10, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये कितनी पुरानी है? ये अज्ञात है सर। अच्छा, ये 16वीं से 17वीं शताब्दी की। देखो ये कोई ढलाई की भी नहीं बनाई हुई, सब हाथ से चीजें बनाई हुई हैं। ये देखो जी, भोलेनाथ। ये है अर्धनारीश्वर। आदि शिव, आदि पार्वती जी। शिव जी की जटाओं से गंगा जी निकली हुई हैं। पार्वती माता के पैर पर गणेश जी भगवान बैठे हुए हैं। ये विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं। एक तरफ नारद जी खड़े हैं, एक तरफ गरुड़ जी खड़े हैं। लक्ष्मी माता पैर दबाते हुए, सरस्वती माता बगल में खड़ी है। ये पॉइंट है सेकंड सेंचुरी के। इनसे पहले कौड़ियाँ चला करती थी। कोई अच्छा ये पॉइंट है थर्माकोल के ऊपर लगे हुए नागार्जुन के टाइम पे। अच्छा, ये कॉइन्स हैं। हाँ, ये लगे हुए हैं जी। वाह, कितने छोटे छोटे कॉइन्स चलते थे। ये कौन से सन के हैं? सेकंड सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी में। बताओ उन पे लिखा क्या हुआ है? इनमें उनकी भाषा लिखनी है उस जमाने। ये अपने इंडिया के ही हैं? हाँ, सबसे पहले संस्कृत भाषा चलती थी। संस्कृत हाँ, हाँ, भाषा में से ही जो भाषा निकली है सारी भाषा, वो उन्हीं में से उनकी भाषा में जो लिखते थे वो। कुछ कॉइन्स तो मुगल काल के भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये भी जो है हमको कहाँ से मिले थे? ये नहीं पता सकता हूँ ये से नहीं पता कहाँ से। क्या हुआ था। जैसे जैसे जिसका शासन आता गया था उस प्रकार ये कौन से शासन के? ये है गदाइयों के टाइम के। अच्छा जी। तो जैसे जैसे जिसका शासन आता गया उन्होंने अपने अपने सिक्के मतलब जैसे पैसे चेंज कर दिए, मुद्राएं चेंज कर दी। जैसे मोदी ने कर दिया।
है ना। मोदी जी ने सब ये है सर मुगल काल की। वो भी मेरे ख्याल से उन्हीं को इंस्पायर करके उन्होंने किया। हाँ जी, ये क्या है? ये मुगल काल की कॉइन है। मुगल काल की कॉइन है, तो काफ़ी पुराना होगा। बहुत पुराना, ये मुगलों के टाइम के हैं सर, जब मुगल आए थे तब। ये सब खुदाई में मिले होंगे यहाँ तो। हाँ सर, कुछ खुदाई में मिले हैं, कुछ उसमें मिले हैं दीवालों में। जैसे पहले क्या है, जो धन वगैरह हुआ करता था दीवार में छुपा दिया करते थे, दीवार चिनवा दो। पीछे वहाँ इंडिया में कहीं देखा था कि एक दीवार में से कि नहीं, वो पाकिस्तान में था एक दीवार, 1920 में म्यूजियम में हो गया था। अंग्रेजों के टाइम पे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। 1922 में पर्यटन में हो गया। 1922 में क्या हो गया था? पर्यटन में मतलब पर्यटन। विजिटर वगैरह आते हैं। म्यूजियम और उसमें आ गया। तब तो अंग्रेज रहते थे यहाँ पे। म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। ये है इस वाली गैलरी में हमको फैमिली के जो मेंबर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे नृत्य करते हुए गणेश। इतनी सुंदर प्रतिमा है, उस जमाने में किस प्रकार से कलाकारी की होगी, वो भी इतने मोटे पत्थर पर। और ये मूर्ति मुगल काल में खंडित की गई है। अगर हिंदू धर्म में क्या होगा, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, हाँ, इसलिए इनको मतलब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितनी मुश्किल से, कितनी कलाकारी से बनाई होगी। अगर ये मूर्ति खंडित नहीं होती तो इसकी वो सिंगल पत्थर में है ये। एक पत्थर पर बना हुआ, कितने मोटे पत्थर पर। उसको खुदाई करना ही इतना मुश्किल हुआ होगा बंदे को, जिसने खुदाई करी होगी इसमें। कैसे को पत्थर थे, बाप रे। अच्छा, यहाँ पे भी है। और ये देखिए, ये एक मुख शिवलिंग, मतलब एक मुख शिवलिंग। आपको शिव जी भी देखने के लिए मिलेंगे और शिवलिंग भी देखने के लिए। हाँ, तो ऐसी मूर्तियां भी बहुत ही कम देखने के लिए मिलती हैं। सही है। ये भी 5वीं 5वीं शताब्दी की है। ये गजासुर का जब वध हुआ था, तो उसमें सिर्फ फैमिली के जो मेंबर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। बहुत बढ़िया। ये शिव पार्वती जी ने, शिव जी अपनी जान पर पार्वती जी बिठा ली। इनकी वैल्यू तो बहुत करोड़ों में होंगी। हाँ, ये देखिए कल्याण सुंदरी, जब शिव जी की और पार्वती जी की शादी हुई थी, तो वो हाथ पकड़ के जो फेरे लेते हैं ना, इस प्रकार से ये सजी हुई है। ठीक है, ये देख लिया कौन सा सन की है। ये शिव नटी से नृत्य करते हुए नटराज। ये भी बहुत पुरानी होगी, 13वीं शताब्दी। ये सब टेस्टेड लिखी हुई है ना? हाँ, लैब टेस्टेड है। जिससे बीड़ाधर है, जो बीड़ा होता है वो सिर्फ सरस्वती माता के ऊपर होता है, पर इस मूर्ति में आपको बीड़ा जो शिव जी के ऊपर देखने के लिए। बीड़ा क्या होता है? बीड़ा नहीं होता, जो बजाने का होता है। अच्छा, वो कुछ चीज बजाने के लिए। ये है, ये चीज है। हाँ, ये है ना बीड़ा। बीड़ा वीणा, वीणा, वीणा। बीड़ा बोलते हैं। हाँ, आपके यहाँ। आप कहाँ से हैं? इंदौर। वो तो इंदौर से, मैं दिल्ली से। अच्छा, ये है यम। यम जी राक्षस की जो सिर है वो पकड़े हुए हैं। अच्छा, ये खंडित तक टूटा हुआ है, ये राक्षस का सिर पकड़े हुए हैं ये यम। ये है भैरव जी। भैरव जी की मूर्ति जो 2 भागों में प्राप्त हुई थी, इसमें ये हमको फ्रेंच सेविंग के आधार पर देखने के लिए मिलती है, जो विराट कोहली सेविंग बोलते हैं ना, हाँ हाँ उस हाँ, हिसाब से फ्रेंच सेविंग। फ्रेंच सेविंग है। कौन है ये? ये है भैरव जी। जय हो भैरव जी। आओ जी, आप भी भैरव जी को कर लो प्रणाम। जय हो। और ये वही है गजासुर जो हमने वाली। अच्छा। तो ये बड़ा रूप है, वो छोटा है, एक ही मूर्ति है। ये शिव मस्तक है, शिव जी का सिर। अच्छा, ये हरिहर की मूर्ति है, जिसमें एक ही पत्थर पर 2 मूर्तियां देखने के लिए मिलती है। इस तरफ का पार्ट सामने शिव जी का देखने के लिए मिलता है, इस तरफ का पार्ट विष्णु भगवान का देखने। आधे आधा है। शिव जी के हाथ में त्रिशूल और पैर में सांप देखने को अच्छा, मिलता इस तरफ शिव जी है, है। इस तरफ विष्णु भगवान। इस तरफ विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है, चक्र है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल है। पैर में सांप है। ठीक है, हाँ। तो इसलिए इस मूर्ति का नाम है हरिहर। हरि माने विष्णु, महाराज महादेव। महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। ये अर्धनारीश्वर, वही आदि शिव आदि पार्वती जी। हाँ हाँ,
ये शिवगढ़ जब शिव जी की बारात गई थी तो उनके साथ में जो भी मैंने रास्ते में मिलते गए थे भूत के साथ जो भी थे तो ये सारे उनकी बारात में जा रहे हैं, नृत्य करते थे, डांस करते बहुत बढ़िया भाई। थे। एक चौथाई भाग। ये क्या चीज है? थे। वो स्तूप वेदिका, हाँ? स्तूप वेदिका मतलब एक पत्थर है, उसमें पूरा बुद्ध भगवान का कल्चर दर्शाया गया और अच्छा। ये 1/4 भाग है। जितना मिला उतना म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके 3 हिस्से होंगे तो पूरा गोलाई में चक्र बन जाएगा। हाँ, जिसमें पूरा उनकी हिस्ट्री ये पूरी बुद्ध भगवान की हिस्ट्री है, 4 हिस्से हैं उसके, बट अभी ये वाला जो है एक हिस्सा हमने देखा है। पीछे का भी है। वो 2 मंजिल नीचे बना हुआ है। तो भाई एक ही रास्ता है जाने का और एक ही रास्ता है आने का, ऊपर जाने का। तो वो पहले के जमाने में संगीत का इसके पीछे है, आगे है। वो बहुत बढ़िया बना हुआ है। उसमें क्या राजा मान ये जो बन गई हाँ? ये एक जैसे हेयर स्टाइल में जैसे अपन मान लीजिए कि नए उसमें जो पहले कलाकारों को जो मन में रहा करता था तो वो क्या पत्थर पर अपनी दर्शाते थे कलाकार की। जैसे कि आप वो सामने देखेंगे, उधर देखेंगे वो 2 पिलर वो लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है। ये सारे उन्होंने बनाए हुए हैं ना। चलो अब बेसमेंट में अलग अलग हेयर स्टाइल के रहा माताएं। जैसे कि आजकल की लाइट लीड से इतने बाल करवा लेती हैं, बोलती हैं नया फैशन है, नया कुछ नहीं है। पहले के जमाने में भी शॉर्ट हेयर्स होते थे। हेयर चला करती थी। ये एक चोटी करके, ये 2 चोटी यहाँ जो पग बना के महिला ऊपर रख लेती है। पफ बना के। ब्राइडल मतलब दुल्हन के रूप में भी ये ब्राइडल, ये हाँ, दुल्हन के रूप में ब्राइडल बने हुए। ठीक है, बढ़िया है। ये महिषासुरमर्दिनी का है जो कि दुर्गा का रूप है। ये भी 2 बार में प्राप्त हुआ है। जो पेड़ है हाँ उधर से अलग जोड़ा गया है, बॉन्ड किया गया है। हाँ, सही बात है। ये देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये सारी 2 जगह 2 पार्ट में मिले थे। मुगल काल की बीच में खुला टाइप का। हाँ हाँ जो रानी थी वो क्या झोपड़ी में रखा करती थी, गांव की रहने वाली थी, इसलिए हमको झोपड़ी टाइप वो मतलब जैसे बीच में आंगन टाइप का रहता है जिसमें बच्चे घूमते रहे। बीच में पेड़ लगे रहते हैं, ज्यादातर नीम के पेड़ ज्यादा रहते हैं गाँव में। हाँ तो उस प्रकार से बीच में खुला टाइप का बना हुआ है, चारों तरफ दानाल टाइप के बने हुए हैं। ऊपर आप जो देख रहे हैं ना गुमटी वगैरह, इसमें रानी के सेवकदार रहा करते थे। अच्छा, वो ये जो रानी प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, ये जो रानी थी ये क्या अकेली रहा करती थी यहाँ। अच्छा, जो राजा मानसिंह तोमर थे वो अपनी रानियों के साथ ऊपर रहा करते थे, 8 रानियों की फोर्ट पर रहा करती थी। हाँ, जो 9वीं रानी थी नन्नी, उसके लिए ये वाला महल बनवाया था। तो ये रानी अकेली रहा करती थी। तो इन गुमटियों में उनके सेवकदार रहा करते थे। पहले क्या हुआ करता था, एक राजा दूसरे राजाओं के महलों पर कब्जा किया करते थे, लड़ाई करके। तो उस प्रकार से ये महल बनाया है। आ जाओ आगे आते जाओ। उस प्रकार से ये महल बना के तैयार किया है कि जैसे आप बाहर से आएंगे ना तो ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दिखने को मिल ही नहीं रहा था। हमने 4 बंदों से पूछा है, तभी उन्होंने बताया कि अब गुजरी महल जाओ देखने। हाँ, तो ये उस प्रकार से बना। नहीं, बहुत सही तरीके से उन्होंने बताया कि दिखाई नहीं देता महल। फोर्ट अलग है। जी सर, फोर्ट अलग है, वो ऊपर है। ये जब हमारे यहाँ जो युद्ध हुआ करते थे वो तलवार और भालाओं से हुआ करते थे। जब ब्रिटिश शासन आया, ब्रिटिश शासन के टाइम की जो बंदूक है जो हमें यहाँ देखने के लिए मिलती ये मिली कहाँ से थी? है। ये सर क्या ये है सब ग्वालियर के ही है, पर ये धुवेला से मंगवाए हैं। मतलब संग्रहालय है एक हमारा धुवेला में, पंडा धुवेला पड़ता है, वहाँ से मंगवाए हैं। अच्छा और ये जो बंदूक है ये पुलिस लाइन से प्राप्त हुई है। अच्छा, बढ़िया। देखो जी, इसमें मसाला भरा जाता था ना, वो जो कहते नहीं थे कि क्या बोलते हैं, उसमें चमड़ा होता है, तो हम नहीं करेंगे। नहीं, हिंदू लोग कहते थे ना कि भाई चलो, आपने बुक्स में पढ़ाई होगा अपने हिस्ट्री में, इसमें वो डाल के ऐसे प्रेस करते थे ना। हाँ, वो ऐसे जो होता था ना, मसाले को ऐसे मुंह से फाड़ना पड़ता था, फिर इसमें डालते थे। तो वो कहते थे कि भैया ये चमड़ा है, हम उस चमड़े को क्या बोलते हैं, मुंह नहीं। हम इतनी बार आए हैं और ये इतनी इम्पोर्टेंट जगह, ठीक है जी, जो हमसे छूट गई और हम नहीं आ पाए। आज हम आए तो हम आपको दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। देखो, सब जो मूर्तियां हैं वो टेस्टेड हैं कि ये कौन से सन की हैं।
आप जब आप आएंगे तो बहुत सही लगेगा यहाँ पे। अब ये देखो ये पिलर है, वो है, अंदर जाते हैं अभी। हमारे गाइड हैं, वो हमको गाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ की है इसमें। या तो आपके पास पर्सनली कार हो तो आप डायरेक्ट फोर्ट पर पहुंच जाओगे, आपकी गाड़ी फोर्ट पर पहुंच जाएगी, डायरेक्ट जाके फोर्ट पर पहुंच जाएगी। देखो बॉटल पानी की मैंने ले रखी है। ये है बरा, हाँ जी, ये है ये वरा है, वरा, वरा अवतार विष्णु भगवान का अवतार है, वरा अवतार। जब विष्णु भगवान का अवतार है ना, वरा अवतार। जब राक्षस जाति के लोग जब पृथ्वी माता को पाताल में ले गए थे तो विष्णु भगवान ने बड़ा अवतार लिया था, जिसमें उनके साथ 33 कोटि देवी देवता साथ में शामिल थे और वो पृथ्वी माता को दांत में ऊपर फंसा कर लेकर आए थे। ये पृथ्वी माता है, ये 33 कोटि देवी देवता हैं, ये बड़ा अवतार लिया था। बड़ा माने बड़ा अवतार, मस्तक अवतार, नरसिंह अवतार, है ना। अब बता दें कल की अवतार में आई, तो उस अवस्था से ये विष्णु भगवान का अवतार है। ये कौन थी? पृथ्वी है ना, जो अपनी पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी माता बोलते हैं। पृथ्वी माता, भारत, हाँ पृथ्वी माता हमारी। उनको ये नीचे से लेके आए थे, कहाँ से? पाताल से, पाताल लोक से निकाल के। और ये जो सारे देवी देवता पीछे हैं। हाँ जी, ये जो आप सामने 3 चिमनियाँ टाइप में देख रहे हैं, ये जो आप सामने 3 चिमनियाँ देख रहे हैं, 3, हाँ ये रानी की किचन रहा करती कौन सी? ये अच्छा, ये जो 3 है, ये हाँ थी। हाँ ये रानी की किचन रहा करती थी, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिकल जमाना नहीं रहा करता था, तो जो रानी का खाना पीना रहा करता था, हाँ, तो जो धुआं हुआ करता था इन चिमनियों द्वारा निकल जाया करता था। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप क्या क्या है? ये है ब्रह्मा गैलरी। अच्छा, इसमें ब्रह्मा के अलग अलग स्वरूप देखने के लिए हेयर स्टाइल के साथ। हेयर स्टाइल के साथ में ब्रह्मा जी के। हाँ, हेयर स्टाइल। पता नहीं ये लोगों ने हमारी इतनी यहाँ पे बर्बादी क्यों करी थी। इतनी मूर्तियाँ तोड़ दी, इतना कुछ तोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, दूसरे के कल्चर को आपको गलत नहीं बोलना चाहिए। मुमताज, कौन कौन है? चंगेज खान है, औरंगजेब है, बाबर है, हुमायूं है, जोधाबाई है, मुमताज है, जहांगीर है, बहादुर शाह है, मुगल राजकुमारी है। अच्छा, इनकी फोटोएं हैं। पेंटिंग्स है। ये तो अभी भैया वहाँ राजस्थान में उदयपुर जयपुर में पहले देख के आ रहा हूँ। अरे इसी टाइप के हैं ये भी। ये तो सर डुप्लीकेट पेंटिंग्स हैं। हाँ, डुप्लीकेट पेंटिंग जब ओरिजिनल तो मैं वहाँ देख आया हूँ सब। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पर एक मुगल स्कूल और सिंधिया स्कूल पढ़ते हैं, वहाँ से ये लाए गए। हाँ, क्या कह रहे हो? 10 की रिकॉर्डिंग हो रही है। पहले क्या हुआ करता था, राजा महाराजा को सितारों का शौक हुआ करता था। हाँ, तो राजा मानसिंह तोमर अपनी प्रजा के साथ ग्वालियर से 14 किलोमीटर दूर गए शिकार खेलने के लिए। अच्छा अच्छा। जब ये लौटते वक्त वापस आ रहे थे तो 2 जंगली भैंसे आपस में लड़ रहे थे, और वो इतने भयंकर आपस में लड़ रहे थे कि इनकी प्रजा के लाख कोशिश करने के बाद भी वो दोनों भैंसों को अलग नहीं कर पाए। तो जो साधारण लड़की थी जिसका नाम था नन्ही, वो वहाँ से निकल रही थी, उसका भी रास्ता चौक हो रहा था पानी लेके। तो उसने सोचा इतने बड़े राजा होके भी इनकी प्रजा ने दोनों भैंसों को अलग नहीं कर पाए, तो उसने अपनी दोनों गगरी नीचे रखी और दोनों भैंसों को एक एक हाथ से अलग कर दिया। अच्छा, ये देख के राजा मानसिंह तोमर प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा जब ये इतनी शक्तिशाली है तो इसकी संतान कितनी शक्तिशाली होगी। तो उन्होंने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो वो लड़की थी, वो गरीब फैमिली से थी, झोपड़ी में रहा करती थी। तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपसे शादी तो कर लूँगी, पर मेरी आपसे 3 शर्तें हैं। पहली शर्त उनकी ये थी कि आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ चलूँगी, किसी से मान मर्यादा पर्दा नहीं करूँगी, चाहे युद्ध हो या शिकार करूँगी। हाँ, दूसरी शर्त उनकी ये थी कि जो आपकी 8 रानियाँ उनको मुझे हटके नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपकी 8 रानियाँ हैं वो मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि वो अलग जाति से, मैं अलग जाति से हूँ। वो क्या तोमर जाति से थी, ये गुजर जाति से थी, इसलिए उन्होंने कहा वो मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। उनकी शर्त के मुताबिक ये वाला महल बनवाया था राजा मानसिंह तोमर ने। क्या पहले के ज़माने में भी जाति वाला
तीसरी शर्त उनकी ये थी कि जो पानी पी के मेरे ताकतवर हुए वो पानी की व्यवस्था आपको मेरे मायके से लेकर ससुराल तक करनी पड़ेगी। अच्छा। यानी कि मेरे 14 किलोमीटर दूर राई गांव से आपको मेरे गुजरी महल तक करनी पड़ेगी, जो राजा मान सिंह तोमर ने 14 किलोमीटर दूर कच्चे मिट्टी के पाइपलाइन द्वारा उनके लिए पानी की व्यवस्था की थी, जो आज भी हमें कुछ अवशेष जो हैं जो बेसमेंट में देखने के लिए। अच्छा, बेसमेंट में देखने को हाँ, तो ये 3 शर्त मानने के बाद तब उन्होंने उनसे शादी की थी। और बेसमेंट में ही राजा मान सिंह तोमर की पेंटिंग्स और रानी की पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती है। ठीक है, स्टोन में कोई पिक्चर नहीं है। ठीक है, ओके।